Why do gramophone records get covered with dust easily? ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स मतलब यह जो आप प्लेट देख रहे हो इसे बोलते हैं ग्रामोफोन रिकॉर्ड, राइट। और ग्रामोफोन क्या होता है? एक ओल्ड फैशन रिकॉर्डिंग प्लेयर जिसमें इस ग्रामोफोन रिकॉर्ड से आप प्ले कर सकते हैं कोई भी सॉन्ग, राइट, जो इस सीडी पे होता है। और इसे कहते हैं नीडल, राइट। तो क्या होता है कि जैसे ही ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्ले करते हैं तो ये नीडल इसके कांटेक्ट में आती है, तो क्या क्रिएट होता है? एक रबिंग का केस क्रिएट होता है। और हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकते हैं बाय रबिंग, राइट। तो रबिंग के केस में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो यानी कि यहाँ पे चार्जेस डेवलप होंगे, तो यानी कि जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड होगा उस पे कोई चार्ज आएगा और नीडल पे कोई चार्ज आएगा, राइट। तो अब देखो, इसके एयर पार्टिकल्स अगर आप देखोगे इसके अराउंड डेफिनेटली प्रेजेंट होते हैं। तो एयर पार्टिकल्स में क्या बात रहती है कि जो पार्टिकल्स बहुत ही माइक्रो होते हैं वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड, और जो थोड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं यानी कि अराउंड 50 माइक्रोमीटर के होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो जैसे ही नीडल और ग्रामोफोन रिकॉर्ड रबिंग के केस से चार्जेस जनरेट होंगे तो जो भी इनमें चार्जेस जनरेट होगा वो डेफिनेटली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में से होगा, राइट। तो जो एयर पार्टिकल्स के नेगेटिव चार्जेस होंगे वो नीडल के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे, एज वेल एज ग्रामोफोन रिकॉर्ड के भी पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं वो डेफिनेटली इस पे ग्रामोफोन रिकॉर्ड पे डस्ट क्रिएट कर देंगे। सिमिलरली जो भी 50 माइक्रोमीटर के अराउंड डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो भी इस पे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स में अभी भी नेगेटिव चार्ज भी है, तो जिसकी वजह से ये डस्ट पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिव चार्ज लिए हुए हैं उनको भी अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि 10 पार्टिकल्स तो डेफिनेटली अट्रैक्ट होंगे क्योंकि नीडल और ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स दोनों ही चार्ज डेवलप कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप कर रहे हैं। सो दे डेवलप 10 पार्टिकल्स इजीली, राइट।